हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक उपाध्याय वीके क्लासेस से पास्ट टेंस का हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है। इसकी हिंदी में पहचान कैसे होगी? वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है तो वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, उसको बनाने का जो रूल होता है, रूल क्या होता है? हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब दो हैं, एक है वाज और दूसरा क्या है? वर। हम वाज तब यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो, हम वर तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, और प्लस लिखा जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया जाएगा? आईएनजी फॉर्म लगाया जाएगा और फिर बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये रूल होता है। बात समझ में? आइए एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लिया जाए। एक हाँ चलेगा जाए, एक एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, वह अपने कमरे में एक किताब पढ़ रहा था। वह अपने कमरे में एक किताब पढ़ रहा था। तो कौन सा टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लिखा जाएगा वाज। ही वाज रीडिंग अ बुक इन हिज रूम। है ना? देखिए आसानी से ये सेंटेंस बन गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सब ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। बातें क्लियर है? अच्छा, हम मतलब चाहे जैसा सेंटेंस लेंगे सब ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो निगेटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगा देंगे। जैसे लिखा जाए, इफ सेंटेंस इज निगेटिव, देख लेते हैं। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, फिर इसका रूल क्या हो जाएगा देखते हैं। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका रूल क्या होगा? सेंटेंस बनाने का रूल, सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वही वाज या वर, और प्लस लिखा जाएगा नॉट, फिर लिखा जाएगा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा जाएगा? आईएनजी फॉर्म लिखा जाएगा, और फिर क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। एक आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखा जाए, वह पढ़ नहीं रहा था। है ना? नहीं आ गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या इसका रूल होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, फिर हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? वाज या वर। तो लिखा जाएगा वाज, ही वाज नॉट रीडिंग, ही वाज नॉट रीडिंग। ठीक है, तो हो गया। इस तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं। चाहे जितना बड़ा सेंटेंस रहेगा इसी रूल पे बनेगा। अगर वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, देखा जाए, इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, लिखा जाए, देखते हैं। इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। जैसे कहा जाए तो उसका रूल क्या होगा? रूल होगा
कि हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर लिखा जाता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिर लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर हो पा रही हैं? आइए देखा जाए। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देख लिया जाए, कहा जाए कि क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे? तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट हमारा तुम है, सब्जेक्ट तुम है, प्लूरल है, तो हम प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर, तो लिखा जाएगा वर यू स्लीपिंग, वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे? ठीक है। अच्छा, दूसरा देखा जाए, दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, तुम कहाँ जा रहे थे? तो देखिए रहे थे, कौन सा टेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो इसकी इंग्लिश लिखनी होगी, तो वेयर, तो लिखा जाएगा वेयर। अब हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा जाएगा, वर लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा वर? क्योंकि सब्जेक्ट जो है तुम है, तुम प्लूरल है, ठीक है, इसलिए वर यूज किया जाएगा। वेयर वर यू गोइंग, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म का, वेयर वर यू गोइंग, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना लेते हैं। तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है।